नमस्कार, एक बड़ी सोच बाय सत्यवान कोच में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अल्टोस इंटरप्राइजेज के कुछ लीडर मौजूद है। तो आइए आपको सबसे रूबरू करवाते हैं, हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको एक बड़ी सोच में भी डाल चुके हैं, पहले पोस्ट हो चुका है, जो जमशेदपुर से आए हुए हैं मिस्टर रवि दत्ता जी से। और हमारा सेकेंड पैनल में है मोहम्मद तैयब जी, और तीसरा हमारे पैनल में है मोहम्मद मुजफ्फर जी जो गिरिडीह से है, और तैयब जी धनबाद से है। तो आज हम लोग कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बात करेंगे। अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो पंजाब लुधियाना से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे जमशेदपुर से आए हुए जो एक डायनामिक लीडर के रूप में जाने जाते हैं मिस्टर रवि दत्ता जी से। सर कुछ आप हमारे नमस्कार। सर ने मेरा परिचय बताया। मैं रवि दत्ता जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज सर के साथ मुझे डिस्कशन करने का मौका मिला और सर के इस बेहतरीन चैनल पर आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिल पा रहा है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी डायरेक्ट सेलिंग, एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जुड़े हुए उसके साथ काम कर रहे हैं। एक बेहतरीन कंपनी जिसका लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केट में और 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में। ये कंपनी पिछले 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में काम कर रही है, जिसका कि हेड ऑफिस लुधियाना में है। और कंपनी हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर और जिम से रिलेटेड कई सारे सप्लीमेंट्स को हमारे बीच में लेकर के आई है। बेहतरीन कंपनी, एथिकल कंपनी, IDSA से रजिस्टर्ड है ये कंपनी और एफोर्डेबल प्राइस पर पूरे इंडिया में लगभग 10,000 आउटलेट के साथ में 500 प्लस प्रोडक्ट्स के साथ में और साथ ही साथ ऑनलाइन डिलीवरी के साथ में ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। जिस किसी भी व्यक्ति के कुछ बड़े सपने हैं या फिर कुछ बड़ी ज़रूरतें हैं और आप चाहते हैं कि मैं अर्ली एज में रिटायरमेंट का लाभ लूँ, देश विदेश की यात्रा, अनलिमिटेड इनकम, नाम और अपना खुद का एक पहचान, तो आइए अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप वाकई में सीरियस है, अपने कुछ सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अल्टोस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आप इससे अपने सपने 100% पूरे कर सकते हैं। सर आप अल्टोस में आए हैं, अपना जर्नी को थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएंगे तो अच्छा। जी, अल्टोस में मेरी जो शुरुआत हुई, ऐसे मैं बात करूं, मेरा जो पास्ट प्रीवियस जो मेरा प्रोफेशन था, मैं एक प्राइवेट जॉब में था और उस जॉब को मैं करते करते कुछ अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहा था। और जैसा कि सभी का मानना है कि जॉब से ज़रूरतें पूरी होती हैं और कुछ बड़ी चाहते हैं तो आपको कुछ बिजनेस आइडियाज़ पर काम करने होंगे और मुझे कुछ उसी तरह के एक बिजनेस की ज़रूरत थी। और मैं इससे पहले कई सारे 1-2 ट्रेडिशनल बिजनेस में कर चुका था और हमारा एक फैमिली बिजनेस भी है और उसमें मैं फेल रहा। तो इसी बीच में मुझे किसी ने अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड की अपॉर्चुनिटी के विषय में बताया और एक्चुअली मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, मुझे साइनस की समस्या थी और हमारी एक रिलेटिव में हमारे एक बड़े भाई हैं, वो मेरी इस चैलेंज के विषय में जानते थे और उन्होंने मुझे अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का रिक्वेस्ट किया। मैंने उनको बहुत बार मना किया, लेकिन मेरा संडे को ऑफ रहता था, छुट्टी रहता था, तो वो कई बार मेरे घर आ गए संडे को, तो मैं उनको ना नहीं कह सका और उनके रिक्वेस्ट पे मैं अल्टोस के शॉप पर गया और वहाँ पर जाने के बाद मुझे उसके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही वैल्यूबल लगे प्रोडक्ट्स, प्राइस के मामले में भी और क्वालिटी के विषय में भी। मैंने जब उसका इंग्रेडिएंट देखा तो मैंने कुछ साइनस के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, जिसमें हमारा एक हील कप सिरप है, एक तुलसी पावर, एक न्यूट्रो प्लस है। तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ और जब मुझे बहुत फायदा हुआ इसके प्रोडक्ट्स का, तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी किया। मेरे साथ में जो भी मेरे कलीग्स थे, मैंने किसी को एसिडिटी में, किसी को हेयर फॉल प्रॉब्लम में, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स में मैंने रिकमेंड किया और बस मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। मुझे इसके प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से विश्वास हो गया और एक सेमिनार में जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ से मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग 21st सेंचुरी का एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने खाली समय में इस बिजनेस को करता है तो बहुत कम समय में अपने सपने को पूरा कर सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग जर्नी को आगे रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पैनल में जो जुड़े हुए हैं धनबाद से मोहम्मद तैयब जी, इनके बारे में भी थोड़ा सुनेंगे कि अल्टोस में ये किस तरह से प्रवेश किए, अल्टोस को ही क्यों चुना। सर आप अल्टोस को ही क्यों चुना? बहुत सारे तो कंपनी है।
ऐसे मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत पहले नॉलेज नहीं था अल्टोस आने से पहले, और हमारे मित्र मुजफ्फर जी शुरुआत में इनके बारे में बताए, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अल्टोस जैसी कंपनी शुरू में ही मिली, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के पहले बहुत नेगेटिव था। कुछ चैलेंजेस थे हेल्थ को लेकर के, उसका प्रोडक्ट यूज़ किए और मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिला। फिर मैं इसको बड़े रूप से जानना चाहा और फिर कुछ मीटिंग सेमिनार में बैठने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं जो ज़िंदगी जी रहा था, पहले लगता था सिर्फ पैसा ही ज़िंदगी है, लेकिन एक्चुअल में जब मैं अल्टोस इंटरप्राइजेस में आए तब लगा कि शायद ज़िंदगी का कुछ और ही कुछ है जिससे आप जी करके मजा ले सकते हैं। क्योंकि उससे पहले मैं खुद से कमाता था और खुद से जीता था, लेकिन जैसे ही मैंने अल्टोस में आया तो लगा कि लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, और लोगों को मैं मदद करके बहुत यहाँ पे इंजॉय ले रहा हूँ। और बोला जाता है कि आप जिस दिन दूसरे के लिए आप थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। बाकी हेल्थ को लेकर के हमारे फैमिली में कुछ चैलेंज जो आज हमारे फैमिली में जो चैलेंज थे वो 100% मैं उनसे संतुष्ट हूँ, क्योंकि खास करके ठंडा में हमारी वाइफ का साइनस वगैरह का चैलेंज बढ़ जाता था, लेकिन आज वो कुछ भी करती है पानी में भीग करके, या पानी से रिलेटेड खास करके लेडीज़ का काम बहुत सारा रहता है घर का, वो दिन भर करती है, लेकिन थोड़ा सा भी उनको चैलेंज नहीं है। और मेरे जैसे सौभाग्यशाली और भी बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे जैसा इस इंडस्ट्री में एंजॉय लेना चाहते हैं तो आप किसी का ना सुने, एक बार जरूर अल्टोस जैसी कंपनी में आकर के 4 से 6 महीना बिताए, फिर आपको लगेगा दुनिया, अगर आप वाकई में अगर इंसान है और इंसान का बोलता है कि सबसे खूबसूरत जिंदगी मिलता है, तो आपको 4 से 6 महीने में ही अल्टोस में आने के बाद समझ में आए। बहुत धन्यवाद सर। तो चर्चाएं जारी रहेगी। पैनल में हमारे जुड़े हुए गिरिडीह से मोहम्मद मुजफ्फर जी, तो आइए उनका भी थोड़ा सुनते हैं कि सर का जर्नी कैसे रहा अल्टोस में आने का। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, और सर हमारे व्यूअर कुछ बताएंगे। एकदम बताएंगे सर जी, बिजली के आप लोग से मिल करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले अब तो नाम बता ही दिए, मेरा नाम मुजफ्फर हुआ, मैं गिरिडीह हजारीबाग रोड सरिया से बिलोंग करता हूँ। और मैं इससे पहले कि मैं कुछ स्कूल वगैरह चला रहा था, स्कूल अभी भी चल रहा है मेरा। इसी के बीच में एक हमारे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, वो आए मेरे पास, उसके बाद बोले यार तुम गैस्ट्रिक का पेशेंट हो, मेरा कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके देखो। तो हम वैल्यू नहीं दिए, लेकिन फिर भी उसका यूज़ करने के लिए ले लिए। जब हम लिए तो उसका यूज़ किया, उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम बोले यार उसमें रेट वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। बोला कम तो नहीं, इसमें सिस्टम है कुछ ऐसा कि मतलब कि जब उसमें करोगे तब जाके कुछ कम होगा। बोला क्या सिस्टम है? बोला इसमें जो आपका ज्वाइनिंग करना होगा, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, नो चार्ज है। बोले ठीक है तो ज्वाइन कर दो। ज्वाइनिंग करने के बाद जब उसको लिए, यूज़ किए, 1 महीना तो पहले तो फुल रेट में यूज़ किए, नेक्स्ट महीने में जो है उसका डिस्काउंट करके मैं लिया और उसको यूज़ किया, जब अच्छा लगा तो यूज़ करते करते जो है मतलब अच्छा लगा था, सबको दे रहे थे। इसी के बीच में एक लॉकडाउन आ गया जिस कोविड में, तो कोविड में हर बिजनेस मेरा ठप हो चुका था, कोई बिजनेस चल नहीं रहा था। तो इसी में हमको लगा कि नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जो अभी चल रहा है, तो इसी में जाकर के हम लोग काम करते रहे, और करते करते कोविड में भी अच्छा इनकम किए। इससे अच्छा मतलब कि टोटल बिजनेस जब ठप हो बंद हो चुका था, उसी के बीच में हमारा ये बिजनेस चल रहा था, और इसमें काम करके यानी पूरे बंद दरवाजे से भी ये बिजनेस को किया जा सकता है। एकदम बंद दरवाजे से, जैसा कि न्यूज में भी हम लोग देखे थे, इसका जीडीपी भी बहुत हाई था एकदम। और उस समय चैलेंज भी था, उस समय चैलेंज था एक बीमारी और दूसरा बेरोजगारी, और मेरे को अल्टोस में दोनों चीज मिल रहा था। बीमारी को भी दूर कर रहे थे अपने आप से, और बेरोजगारी को भी दूर कर रहे थे। ये सबसे बड़ा चीज था उस समय, हर जगह यही चैलेंज था, बीमारी और बेरोजगारी, और यहाँ से बीमारी भी दूर हो रहा था और बेरोजगारी भी। और कोविड में तो सब लोग बीमारी से ग्रसित थे। बहुत अच्छा सर। और आगे हम लोग चर्चा को आगे जारी रखते हुए सर, हम जमशेदपुर से जो हमारे रवि सर है, जो ब्लू डायमंड के पिन में अभी है, और बहुत अच्छा इनका रॉयल डायमंड में, और अभी इनका जो है सो टीम भी बहुत जगह फैली हुई है। सर ये डायरेक्ट सेलिंग को जो बाजार में लेकर हम लोग आते हैं तो बहुत तरह की भ्रांति इसमें है। डायरेक्ट सेलिंग को आज भी बहुत कोई कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता है, और इसका नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसका वजह क्या है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक मैं कहूँ कि वर्ल्ड वाइड में
ये प्रूव हो चुका है, ये प्रूवन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ने प्रूव कर दिया है कि ये एक ऑथेंटिक बिजनेस मॉडल है जिससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इसी बीच में कुछ लोग गलत तरीके से भी इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें ठगी के भी शिकार होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग एक खूबसूरत बिजनेस मॉडल है और थोड़ा सा आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह की कंपनी को हमें ज्वाइन करना चाहिए, किस तरह की कंपनी को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसने लगभग 100 ईयर्स अपने पूरे कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड में, और हमारे इंडिया में लगभग 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, एक मैं कहूँ कि एक प्रूवन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसको सही तरीके से सही कंपनी के साथ में जुड़ के करते हैं तो बहुत कुछ पाया जा सकता है इसके साथ में। और सही कंपनी के विषय में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है सेल। ठीक है, डायरेक्ट सेल। तो यहाँ पर ही हमें जो प्रोडक्ट होने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। बहुत समय में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां आपको मोटिवेशन बेस्ड प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन हमें जो चुनना चाहिए, मैं जो प्रेफर करता हूँ, नीड बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए कंपनी का एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और प्राइस भी मायने रखता है क्योंकि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर मैक्सिमम लोग हमारे इंडिया में एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो प्राइस भी होना चाहिए, प्राइस भी अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, आप भी इसमें से कुछ जोड़ सकते हैं अपने लिए। तो बस कुल मिला के मैं ये बोलूँगा डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग, कुछ कंपनियां गलत तरीके से इसको प्रस्तुत करती हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग इसके प्रति अवेयर हो रहे, जानकारियां बढ़ते जा रही है, सक्सेस एग्जाम्पल बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग बहुत ही अच्छा दिन इसका देखेंगे। तैयब सर, आप धनबाद से बिलोंग करते हैं और धनबाद में बहुत सारे आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर पूंजी स्कीम चाहे बहुत तरह का लेकर आते हैं या चलाते हैं, आपको कैसे उसके साथ आप फाइट करते हैं? जब मैंने शुरुआत में आया तो लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्कस कर लेते थे, एज ए मतलब अपने आप को चैलेंज के रूप में ले लेते थे कि शायद मुझे जीतना है। अगर किसी विषय पर अगर चलता था बात तो हमको लगता था कि हमको जीतना है। लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में हमारा अनुभव बढ़ा और जब लोगों से मिलना शुरू किए तो बहुत सारे कारण को समझे कि आखिर लोग इस चैलेंज को क्यों नहीं पार कर पाते। तो शुरुआत में मुझे लगा कि ज़्यादातर लोग ग्रामीण, हम एज ए गाँव से जब बिलोंग करते हैं तो गाँव से रिलेटेड लोगों से मिले, तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो रिलेटिव थे वो जो भी कॉन्सेप्ट लेकर के आए उन पे जुड़ गए लोग। उन्होंने ना चेक किया कि कंपनी लीगल है कि नहीं, प्रोडक्ट एज ए यूज़ करने लायक है कि नहीं, उन्होंने जुड़ा और अपने जो एनर्जी वो लगा करके कुछ समय लगाए, और वहाँ से उनका जो फीडबैक और रिजल्ट है वो नेगेटिव था। तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उनका नज़रिया खराब हुआ। मेरा मानना कि अगर यहाँ पे सक्सेस होना है तो एज ए हर इंसान खुद काबिलियत है, आपके अंदर काबिल है, लेकिन आप बोलेंगे कि एक ही छलांग अगर हम मार लेंगे कि हम बिना प्रैक्टिस का 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर तो संभव नहीं। तो एज ए काबिलियत के हिसाब से अगर आप कंपनी चुनते हैं, खास करके सर जो बोले एज ए रेट, क्योंकि हमें अफोर्डेबल रेट चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं है तो फिर तो हमारे ट्रेडिशनल में भी प्रोडक्ट है जो अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट अफोर्डेबल और अगर एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट हो तो हो सकता है। और मैंने ज़्यादातर एज ए नेटवर्कर को देखा कि उन्होंने ऐसे जुड़ गए, कुछ ऐसे लोग नेगेटिव हुए जो रेट को लेकर के चैलेंज था, अरे बहुत महंगा है। कुछ लोग ऐसे नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट काम नहीं करता। तो 2-3 विषय। तीसरा क्या कारण है कि लोग सीखना पसंद नहीं करते हैं और उसके कारण से भी फेल होते हैं। चौथा क्या है कि सारे सेक्टर के लोग तेज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल जो अनुभव होता है ऐसे लोगों का अनुभव को लोग नहीं लेते, क्योंकि अपना अनुभव लगाते हैं उस बिजनेस में, उसके कारण से भी फेल होते हैं। और मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में 2 ही चीज होना चाहिए, अपलाइन को समर्पित कर दीजिए और बड़ा सोच रखिए। अगर 2 ही चीजें तो तीसरा आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और शायद मैं अभी तक जो इस डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव और जो सीखा और जो कमा रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा अपलाइन का है, और मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि सब लोग यही काम करें तो शायद जो हमारे अगल बगल जो कुछ लोग हैं जो नेगेटिव है, शायद उनको पॉजिटिविटी मिलेगा और इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।
मुजफ्फर सर, आप ये बताइए, ये प्रोडक्ट को लेकर जो है, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, उसको लेकर जब बात करते हैं तो बहुत सारी इस तरह से बातें आती है कि भाई इसके बारे तो कभी जानते ही नहीं है, टीवी में आता नहीं है, प्रचार है नहीं, और वैसे पीरियड में आप उस प्रोडक्ट को खपाना या किसी को जोड़कर उसको सेलिंग करना बहुत काफ़ी दिक्कत महसूस नहीं होता है? और खास करके गिरिडीह में तो, देहात क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा हमको लगता है दिक्कत होता है। नहीं, देहात में जो है, देहात के लोग एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, कारण कि देहाती लोग जो है ना, मतलब कि आयुर्वेद को समझते हैं। आयुर्वेद क्या, वो घर से जड़ी बूटी ही से ठीक करते थे, आयुर्वेद से ही ठीक करते थे। कि अभी तो शहर में देखिए अभी कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन देहात में जाइए, अगर कोई फीवर हो या फिर किसी को बुखार वगैरह लगता है तो बेल का पत्ता का काढ़ा बना करके उसमें यूज करते हैं, चिरोता वगैरह पीते हैं। और भी कुछ बीमारी इस तरह का होता है, जैसे कोई मतलब कि जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो नीम का पत्ता का सीड पीस करके लोग पीते हैं। तो आयुर्वेद को लेकर के ना गाँव में जो है लोग बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, तुरंत बिलीव कर लेते हैं, नहीं आयुर्वेद मतलब ठीक करेगा, ये 100% जड़ से क्योर करेगा। शहर में इस चीज को समझाना थोड़ा सा, जो एजुकेटेड है उनको समझाना बहुत ईजी है, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है ना, मतलब कि वो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है समझाने में। और नहीं तो हर लोग जो एजेड आदमी है या जो इनके बारे में जानकार लोग हैं, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत। आयुर्वेदिक मतलब दी बेस्ट, ये जड़ से क्योर करेंगे, इसको जड़ से ठीक करेंगे बीमारी। सर रवि सर, अल्टोस में आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट होता है वो आज दुनिया भी उसका लोहा, क्या कहाँ तक सच्चाई है इसमें आपसे? जी, ये तो फैक्ट है, पूरे वर्ल्ड वाइड में आज टीवी में चाहे किसी में प्रचार देखिए तो हर प्रोडक्ट में एक आयुर्वेद को टचअप किया जा रहा है। तो क्या ये मोटो क्या है, क्या सही सच्चाई कहाँ तक है? देखिए, एलोपैथिक से ज्यादा अभी दिख रहा है आयुर्वेदिक की तरफ अब इंसान को रुझान देख रहे हैं। जी, ऐसा है कि बीते कुछ समय से हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और फैशनेबल दुनिया के चलते हुए हम लोग बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हम लोगों ने केमिकल प्रोडक्ट्स का देखा है। चाहे आप उसकी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की बात करें, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की बात करें, दुनिया इस जल्दबाजी के समय में, इस फैशनेबल समय में बहुत सारे हानिकारक चीज़ों का सामना किया है एज ए प्रोडक्ट्स के रूप में, बहुत सारी चीज़ों के रूप में। और अब लोग धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी हमारे भारत की सभ्यता जो कहती है आयुर्वेद द बेस्ट, जैसा बताया जा रहा है, जड़ी बूटियों के माध्यम से हम लोग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, उसको पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका एक अलग ही पहचान बनते जा रहा है। आज हर सेलिब्रिटी आपको देखने को मिलेगा कि नेचुरोपैथ को बिलीव कर रहे हैं, योगा आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी इंडिया, ग्रीन इंडिया, इन सब चीज़ों को लेकर के बात कर रही है। तो आयुर्वेद आने वाले समय हर व्यक्ति को अपनाना ही होगा। हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, अपने आप को रोग मुक्त रहने के लिए आयुर्वेद की शरण में आना होगा। सर, डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि जो ऊपर वाले लेवल जो होते हैं वो इनकम करते हैं, नीचे वाले को बेवकूफ बनाते हैं, ये क्या है सकते हैं सर, थोड़ा बताएंगे क्या है? देखिए, इस विषय में ज्यादा तो हमारे रवि सर बता पाएंगे। बहुत तरह का गलत भ्रांति फैलाया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही आपका अनुभव बढ़ेगा इस बिजनेस में, जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ेगा, तब आपका ये जो आप भ्रमित है वो दूर होगा। क्योंकि आप जब 100 रुपए का इनकम कर रहे हैं तो 5,000 रुपए का इनकम के लिए आपको विश्वास नहीं बनेगा। लेकिन जैसे जैसे 5,000 के करीब 2,000 3,000 तक आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि 5,000 भी इससे कमाया जा सकता है। और मैंने शुरुआत में लाख रुपए तो खुद मुझे भी नहीं बच रहा था कि शायद कमाया जा सकता है। कुछ इनकम के लिए जुड़ गए थे क्योंकि हेल्थ को लेकर के हमें अच्छे रिजल्ट मिला था। और जैसे मुझे लेवल बढ़ा और इनकम बढ़ा तो बिलीव बढ़ा कि नहीं, यहाँ से 10 20 50 लाखों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। और मुझे लगता है जिनको नॉलेज की कमी है वही इस विषय को ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि अल्टोस में हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है रजत सर, वो बताते हैं कि से आपका हमारा तो बहुत नीचे में लेवल थे, 2012 में ज्वाइनिंग किया, आज इस कंपनी का अल्टोस का सर ब्रांड एम्बेसडर बन के उभर के है। तो फिर अगर ऊपर वाले अगर यदि कमाते तो नीचे वाला आज ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनेगा? बात सर बहुत जी, मैं इस पे थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहूँगा कि सर ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो लोग पहले आते हैं वही पैसा कमाते हैं, जो लोग बाद में आए तो सर पैसा नहीं कमा पाते। मेरे एल्टॉस की जर्नी में मैं जो अभी तक सीख पाया, मैं एक बात समझ पाया कि कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी इंडस्ट्री
अगर आपको वो इंडस्ट्री में अच्छा लग रहा है काम करके, या फिर आपका वो ड्रीम है कि मैं इस काम में आगे बढ़ूं, तो 50% सफल आप उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये काम करूंगा। और 50% सफलता आपको अपने लीडरशिप के अनुसार मिलती है। देखिए, आप टॉप पर हैं, पहले आए या बाद में आए, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी लीडरशिप के ऊपर आपको अचीवमेंट मिलती है। अगर आप अपनी लीडरशिप को प्रूव करते हैं, तो मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिनका काफी कम समय में अपना जो लेवल उन्होंने बहुत ऊंचाई पे लेके गए और अपनी इनकम को काफी आगे लेकर के गए। मतलब उनके पैरेलल में बहुत सारे लोग जो उनसे पहले से समय से थे, बहुत पहले से वो लोग थे, उनसे भी आगे वो लोग गए। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये लीडरशिप का मामला है। हम लोग जिस तरह से अपना लीडरशिप को ग्रो करेंगे, हमारी इनकम उसी तरह से बढ़ती है। ठीक है, चूंकि ये सर अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में जैसे जाना जाता है कि इसमें हमारे बड़े बड़े जो लीडर आज है, सुमित सर है, घनश्याम साहू है, और वो लोग का एज का भी कोई लिमिट इसमें होता नहीं है। हमारे आज घनश्याम साहब को ले लीजिए, चाहे सुमित सर को ले लीजिए, ये लोग बोलते हैं बहुत बाद में आए हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अचीवर बन के हैं। तो मतलब इसमें एज लिमिट वगैरह ऐसा कुछ इसमें फंडा नहीं, ये बहुत खूबसूरत बिजनेस मॉडल है। मैं तो कहूँगा आपके यहाँ पे हर रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हर वर्ग, हर कल्चर, हर बैकग्राउंड के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ एज की कोई सीमा नहीं है। कास्ट, रंग, जाति, एजुकेशन, ये सब से मतलब इसका कोई ये नहीं है। एक अलग सा साइंस है डायरेक्ट सेलिंग। आप इसमें जुड़ जाते हैं, इसके कुछ बेसिक्स है, इसके कुछ कोर है, इसके कुछ कार्डिनल्स है, आप इसको मानेंगे, आप शिखर पर जाएंगे। बहुत अच्छा सर। और एक बात तो और हम बहुत अंदर में चूंकि बात सुनते आए हैं और देखते भी हैं कि कुछ दिन तक बड़े बड़े लीडर को भी देखा गया है कि कुछ दिन तक एक कंपनी में रहने के बाद वो फिर कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में, फिर तीसरे कंपनी में, चौथे कंपनी में, इस तरह से होते हैं। तो रीजन क्या होता है इसका? अच्छा, रीजन बताएंगे सर, आप बताएंगे। सर जी देखिए, मतलब कि उसमें रीजन होता है ना, देखिए अरे ऐसा व्यक्ति जो है ना कभी सक्सेस नहीं होता, जो मतलब कि 6 महीना इसमें, 6 महीना उसमें, 6 महीना इसमें करके जो लोग जाते हैं मतलब दूसरे कंपनी में, ये ऐसे ही हो गया ना कि जब जैसे लोग कुआं खोदते हैं बचपन में, जो बचपना में जो नेगेटिविटी सर होने का कारण भी क्या है? उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। लोग जो है उससे मतलब कि डर जाते हैं कि आज इस कंपनी में है, कल हो सकता है दूसरी कंपनी में जाए, बहुत ठगी का शिकार भी हो जाता है। एकदम ठगी का शिकार। देखिए एमएलएम में जो है जो लोग सीखना नहीं चाहते वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। और हम तो कहते हैं उस कंपनी में सावधान रहिए, उस कंपनी से जिसमें एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बताता हो। सबसे पहला चीज एजुकेशन विल बी मस्ट, इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है उस चीज के लिए। और अगर एजुकेशन अगर आपके पास है, नॉलेज अगर आपके पास है, तो चाह करके भी दूसरे कंपनी में नहीं जा सकते। शुरुआत में सिर्फ आपको चूज करने में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, या मतलब उसमें परेशानी हो सकता है कि मैंने सही चीज को नहीं चुन पाया। अगर सही चीज आपके पास आ गया है तो फिर दूसरी कंपनी में नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना, बचपन में हम लोग खेलते थे, नदी जब जाते थे तो देखें यहाँ पे ये मतलब कि गड्ढा किया, पानी नहीं निकला, वहां पे चल गया, यहाँ पे चल गया, फिर वहां पे 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह जो है 100 फीट अगर कुआं खोदते हैं तो वहां से पानी निकल जाएगा। और यही लोग सक्सेस है जो एक प्लेटफॉर्म पे उस समय के हिसाब से ये मतलब जो चेंज करते हैं ना, मतलब ठंडी आ गया, नहीं अब चलो गर्मी आ गया, बरसात आ गया, इस तरह से लोग सक्सेस नहीं हो पाते। अगर सक्सेस होना हो तो एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 साल 10 साल तक रहेंगे, तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाएंगे। यानी जो कार्डिनल रूल जो सर ये लोग बताते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में जो लीगल बेस में जो है प्रोडक्ट बेस काम कर रहे हैं वो सही है। और उसमें बोलते हैं लगातार अगर आप यदि 4 से 5 साल तक अगर कंटिन्यू सफल, हाँ एकदम कंटिन्यू अगर काम करेंगे तभी सक्सेस मिलेगा। अगर मतलब शॉर्ट टर्म में अगर कंपनियों में जाते हैं तो वो कुछ दिन का मेहमान है, फिर कंपनी तो 9 to 11 हो जाएगा, आपको सोए के सोए रह जाएगा। सपना अपने को पूरा करता है, कंपनी अपना पूरा करे, आपका सपना ही रह जाएगा। सर भारत में डायरेक्ट सेलिंग ऐसे 20 से 21 साल पहले शुरुआत हुआ था और उस टाइम सर कोई लीगल अनलीगल बोल के समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी जो क्या कुछ गाइडलाइन ऐसा सरकार का है जो आदमी अब विश्वास करने जो है कि डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए, करना चाहिए? जी डायरेक्ट सेलिंग ऐसे तो 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में काम कर रही है। और इस बीच में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को कुछ समय पहले उन्होंने नोटिस किया, चूंकि इसका टर्नओवर दिनों दिन बढ़ रहा है। 2016 सितंबर में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक गाइडलाइन आया कि कंपनी को कौन कौन से पैरामीटर्स अपनाने चाहिए एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के नाते।
तो कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स है, अगर आप जाएंगे नेट पे तो आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे। और मैं तो कहूँगा एक सवाल था सर का कि मैं किस तरह की कंपनी चूज करनी चाहिए, तो उस पैरामीटर में जाएंगे तो आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि कंपनी को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और आप उस पैरामीटर्स में जो कंपनी है आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत सारा अवेयरनेस हो रहा है। अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कुछ कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं। कोर्सेज का भी नाम सुना जा रहा है जी, सुरनी यूनिवर्सिटी में। जी, सुरनी यूनिवर्सिटी ने एक डिप्लोमा कोर्स भी इसको लेकर के डिजाइन किया है, और आने वाले समय में आपको और भी कोर्सेज और भी बहुत सारे कुछ देखने को मिलेंगे। आने वाला समय बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिविटी का इन्वायरमेंट 100% बनेगा। यानी एक स्टूडेंट लाइफ में भी ये आप जर्नी कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। जी जी जी। और बहुत कुछ ऐसा सुना भी गया, देखा भी गया कि डायरेक्ट सेलिंग में स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत अच्छा खासा इनकम पाया है, और बहुत सारे अचीवर भी बहुत सुनने में आया है, देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इंसान आज की डेट में भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिविटी जो फैलाने वाले हैं फैलाते हैं, बदनाम भी करते हैं। तो सर संक्षेप में एक बार हमारे व्यूअर को बताएंगे आखिरी में कि क्या होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और खास करके अल्टोस इंटरप्राइजेज में आप एक बहुत डायनामिक लीडर है, तो अल्टोस इंटरप्राइजेज में उसको किस तरह से जुड़ें और कैसे यहाँ पर आकर वो बहुत बड़ा सक्सेस हो, उसके लिए कुछ आप बताएंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट सेलिंग के विषय में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। और अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, नो बॉस नो लॉस का जिंदगी जीना चाहते हैं, तो वेलकम है आपका डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में एक लीडिंग कंपनी है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि एक इंडियन कंपनी है। 21 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का इसका एक्सपीरियंस है, खुद के प्रोडक्ट्स है, और कंपनी गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करते हुए पिछले 21 सालों से हमारे इंडिया में काम कर रही है। सक्सेसफुल जर्नी है कंपनी की। कंपनी के पास में ढेरों प्रोडक्ट है, कंपनी प्रत्येक मंथ अपने प्रोडक्ट रेंज का आगे बढ़ाते हुए जा रही है। और हमारा बिजनेस प्लान भी बहुत ही इजी बिजनेस प्लान है, कोई भी व्यक्ति इसमें प्लग इन होकर के अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और बाकी आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन गेन करना बहुत ही ईजी है, आप जस्ट कुछ क्लिक के माध्यम से आप नॉलेज ले सकते हैं। मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वाकई में आप सीरियस है करियर को लेकर के, आप कुछ सोच रहे हैं, आप चाहते हैं आने वाले 5 साल बाद ना मेरा कोई बॉस हो, ना मुझे किसी प्रकार का कोई लॉस हो, चाहे वो किसी प्रकार का लॉस हो, चाहे वो किसी प्रकार का फ्लू के कारण दुनिया का बंद होना हो, या फिर बिजनेस का बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स कर जाते हैं टेक्नोलॉजी के कारण में। तो मैं कहना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर आप फ्रीडम भरी जिंदगी जी सकते हैं। कुछ साल अगर अपने इस बिजनेस को सीरियसली दे दिया सही सीखने में, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देश विदेश की यात्रा, मान सम्मान, सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है। और जैसा कि तैयब जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा करके लोग खुद के लिए जीते हैं, ठीक है। और आप इस डायरेक्ट सेलिंग में अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डायरेक्ट सेलिंग में रह करके लोग जिंदगी काटते नहीं बल्कि जीते। धन्यवाद सर। तो आज दोस्तों देख रहे हैं कि अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के हमारे जो लीडर हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, गलत तरह के ऐसे लीडर का चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं, उससे बचें और अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग करें, अच्छी कंपनी में आए, अपना सक्सेस हो, अपना लाइफ का जर्नी अच्छा जगह में बिताएं और अच्छे अच्छे लीडरों से मिलें। और इसी के साथ हमारे पैनल में जो भी जुड़े हैं, मोहम्मद मुजफ्फर जी, तैयब जी, और टाटा से आए हुए जो हमारे रवि सर हैं, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए। और दोस्तों आप भी जरूर डायरेक्ट सेलिंग में आए, अपना चुनाव करें, अपने विवेक से चुनाव करें, अच्छी कंपनी में आए। और अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड की ओर से आप सभी को धन्यवाद। जी, जिंदगी जीना चाहते हैं तो जरूर आए।